What is tricks and tips to improve your English? अभी तक हमने मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े या बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो मुझे लगता है कि आजकल के ट्रेंड में हमें आना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इंग्लिश। बिकॉज आजकल के ट्रेंड में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करना शुरू कर दिया है। इवन वी से कि हम अगर स्कूल जाते हैं, वी हैव ऑल द राइटिंग्स इन इंग्लिश। इसके अलावा हम किसी जॉब पे जाते हैं, हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, वहाँ पर भी इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर हम अपने इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन जब हम करते हैं हमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज चाहिए होती है, तो उसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है आजकल हमारी कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया है उसने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कॉल इट एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन दैट वे ऑल्सो इट इज़ प्लेइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल। नाउ अगर हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हमें ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन, फ्रेजेस और अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करने के लिए वर्कआउट, विच मीन्स कि अगर हमें हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हमें उसके लिए एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। बिकॉज वी से कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ स्किल विच कैन बी जितना हम उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना वो और अच्छी होती जाती है। तो इन द सेम वे अगर हम इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, तो वो हमारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। नाउ हमने जो आप स्लाइड्स देख रहे होंगे, इसमें 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है। लिसनिंग एक हमारी स्किल है। हम व्हाई डू वी कॉल ऑल दीज एज अ स्किल? स्किल का मतलब होता है वो से नॉलेज जो कि परफेक्ट, जो कि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उससे उसमें परफेक्शन आती रहती है। तो जैसे हम कहते हैं सिंगिंग है, डांसिंग है, इन सब को जितना हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, जितना हम रियाज करते रहते हैं, हमारा उतना ज्यादा इसमें हमारी प्रोफिशिएंसी आती रहती है। तो इन द सेम वे लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इसी सीक्वेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब एक बेबी होता है, उसने जब तक अभी कम्युनिकेशन करना नहीं शुरू किया है तो वो सबसे पहले क्या करता है? उसकी प्रोसेस में सबसे पहले वो वर्ड सुनता रहता है, सबको सुनता रहता है। धीरे धीरे ही स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू द अदर पर्सन। उसे धीरे धीरे उन वर्ड्स के थोड़े थोड़े मतलब समझ में आते हैं, तो वो उसके धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है और फिर धीरे धीरे उसका बोलना शुरू होता है। जैसे जैसे उसकी वोकैबुलरी बढ़ती रहती है, उसे वर्ड समझ में आते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बोलना शुरू करता है। जब उसे बोलना आ जाता है तब वो स्कूल जाना शुरू करता है। तो स्कूल में भी स्टार्टिंग में प्ले स्कूल होते हैं, उसमें राइम्स एंड ऑल ये सारी चीजें सिखाई जाती है। उनको सिर्फ बोला जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको तो लिखाया नहीं जाता है। फिर धीरे धीरे जहाँ उनको पढ़ना आ जाता है, या वी कैन से कि जहाँ उनको बोलना अच्छे से आ जाता है, जहाँ वो राइम वगैरह एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, देन उनको धीरे धीरे फिर उनको ABCD लिखाना स्टार्ट करते हैं या फिर हिंदी में अ लिखाना स्टार्ट करते हैं। और वो भी हम सबसे ईजी वर्ड सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो और फिर उसके बाद जब उनको रीडिंग करना आ जाता है, स्पीकिंग के बाद हमारा रीडिंग करना स्टार्ट होता है। रीडिंग में वो फोटोज देख के दे स्टार्ट्स रीडिंग कि हाँ ये एप्पल है, ये बॉल है एंड ऑल। देन उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा राइटिंग आता है, जिसमें कि हम उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। वो भी जो सबसे इजी वर्ड्स होते हैं उनको सबसे पहले सिखाना शुरू करते हैं, देन धीरे धीरे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं। तो ये तो एक हमारी वो इनिशियल प्रोसेस है। तो हमारी लाइफ में भी हमारा जो लैंग्वेज स्किल्स हम इम्प्रूव करते हैं वो इसी सीक्वेंस में होता है। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे अगर हम बोले कि सुबह से शाम तक तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? हम लिसनिंग करते हैं। देन उसके बाद में लिसनिंग हम सबसे ज्यादा करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? जो हमारा परसेंटेज है, जैसे 45%, पूरा होल डे को अगर हम करें तो 45% हम क्या करते हैं? उसमें सुन रहे होते हैं लोगों को। दूसरा है हमारा स्पीकिंग, देन 30% हम स्पीकिंग करते हैं, 16% हम रीडिंग करते हैं, राइटिंग हमारी सबसे कम होती है। ठीक है। तो हमारी ये ही 4 स्किल्स हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करना है अगर हम हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग की।
लिसनिंग क्या है? वो एबिलिटी जिससे कि हमें, लिसनिंग मीन्स हम सुन रहे हैं किसी को, विच मीन्स समवन इज द सेंडर एंड आई एम द रिसीवर ऑफ द मैसेज। मैं जितने ध्यान से सुनूंगी, मेरी लिसनिंग स्किल जितनी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा मैं उस जो मुझे बोला जा रहा है, जो सेंडर मुझे मैसेज भेज रहा है, मैं उसे उतने अच्छे से समझ पाऊंगी। ठीक है। एंड लिसनिंग में भी हमारी दो चीजें होती हैं, हम लिसनिंग कहते हैं एंड लिसनिंग स्किल कहते हैं, एंड द अदर वर्ड वी यूज इज हियरिंग। हियरिंग क्या होता है? एज ए ह्यूमन बींग हमें से ईयर्स दिए हुए हैं, जिनमें कि एक एरोड्रम लगा हुआ है, ईयर ड्रम लगा हुआ है, जो कि हमारा जिसका काम होता है कि जो भी साउंड वाइब्रेशंस में होती है, तो वो वाइब्रेशंस हमारे ईयर ड्रम से आके टकराती है और हमें सुनाई देती हैं चीजें। ठीक है। उसमें भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो हियरिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। और दूसरा जो हमारी लिसनिंग है, लिसनिंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, विच मीन्स कि लिसनिंग का मतलब है, जो हियरिंग होती है उसमें तो कोई भी साउंड आएगी तो वो हमारे कानों में सुनाई देगी। ठीक है। लेकिन लिसनिंग का मतलब है वो चीजें जो कि हम सुनना चाहते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास चल रही है, उस क्लास में मैं उस क्लास में को अटेंड करना चाहती हूँ, उसमें जो नॉलेज दी हुई है मैं उसे ध्यान से सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ लिसनिंग स्किल। तो हमें हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जितना हम लिसन करेंगे, उतना क्या होगा, हमें कैसे, कौन से वर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है, इसके अलावा उनकी क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, ये सारी चीजें पता चलती है। तो इट हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश। तो अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारी इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश न्यूज सुननी चाहिए, हमें इंग्लिश, इससे हम कह सकते हैं कि मूवीज हम देख सकते हैं, हम बुक्स पढ़ सकते हैं, हम लिसन, ऑडियो बुक्स आजकल मिलती हैं, ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। लिसन टू द पीपल, हम लोगों को सुन सकते हैं कि लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे किस वर्ड को प्रोनाउंस किया जा रहा है। ठीक है। और वेरियस डिस्कशंस, वी कैन ऑल्सो गो थ्रू वेरियस, हम अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली मेंबर्स के साथ में डिस्कशंस करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, जिससे कि हमारी क्या होगी, लिसनिंग इम्प्रूव होगी। देन जब हमारी लिसनिंग अच्छी होती है, तो विच मीन्स कि वी आर से हम अपने अंदर बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं, और वो सारे वर्ड्स हमें फिर कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या मतलब है, ये सारी चीजें समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीकिंग। हमने लिसन कर लिया, लिसन से हमें बहुत सारी चीजें हम समझ पाएंगे। देन हमारा दूसरा जो स्किल्स आती है, दैट इज स्पीकिंग स्किल्स। ये क्या है, वो स्किल्स होती है जिससे कि हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे को देना चाहते हैं, वो हम इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमारा ओरल टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी क्या है, मान लो मेरे को बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब तक कि मैं वो किसी और को कम्युनिकेट नहीं करूंगी, इट कैन बी इन द रिटन वे, इट कैन बी इन द ओरल वे, तब तक उसे कैसे पता चलेगा, मेरी असेसमेंट कैसे होगी। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी जरूरी है, और आजकल के ट्रेंड में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बी से अगर एग्जाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हमारी इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल्स को भी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट है स्पीक स्मॉल एंड जनरल सेंटेंसेस। फर्स्ट हम धीरे धीरे जब बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एकदम से बहुत बड़े बड़े या बहुत मुश्किल शब्द बोलना ना शुरू करें, हम धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करें। हम धीरे धीरे घर पे स्पीक एट होम, ठीक है, घर पे बात करना शुरू करें, हम कॉमनली लोगों से बात करना शुरू करें, हम अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कशंस करें, फ्रेंड्स से डिस्कशंस करें। ठीक है। लिसन कन्वर्सेशन एंड स्पीक टू योरसेल्फ। ठीक है। हम दूसरों को सुने, हम उनके हिसाब से कैसे वो बोलते हैं उसे अपने आप भी बोलना शुरू करें, अपने आप उनको, विच मीन्स कि हमारा जो से माउथ होता है उसका काम बोलना होता है। वो भी क्या होता है, मान लो जब हम कोई वर्ड फर्स्ट बार बोल रहे होते हैं, तो वो शायद हमें बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसे बोलते जाते हैं तो हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। तो इन द सेम वे हमारी जो स्पीकिंग होती है, उसमें भी अगर हम रोज लाउडली पढ़ें,
हमें जब भी रीडिंग करनी है हमें थोड़ा लाउडली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी है ताकि वो उस पर्टिकुलर वर्ड से हम फेमिलियर हो जाए, उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है हम ये फेमिलियर हो जाए, हम यूसेज कैसे कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें, विच मीन्स कि इट इज़ प्रैक्टिसिंग आवर माउथ इन प्रोनाउंसिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। स्पीक विद फ्रेंड्स, चूज योर मास्टरी टॉपिक्स। आप अपने पसंद के किसी भी टॉपिक को चूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, हम शीशे के आगे खड़े होकर बात कर सकते हैं, आप जोर जोर से अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो भी आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं वो सारे पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है। यू कैन ट्राई टू टेल द स्टोरीज, आप लोगों को बता सकते हैं आप प्रॉपर। हाँ, एक इसमें और चीज़ें, हमें टेंसेस, हमें थोड़ी सी ग्रामर से भी फेमिलियर होना पड़ता है, हमें टेंसेस अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि टेंसेस बेसिकली हमें बताते हैं कि हमारा काम किस समय हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर उसे हम अच्छे से नहीं यूज करते हैं तो कई बार हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे यूज किया जाता है ये हमें सीखना चाहिए। हमें अपनी वोकेबुलरी को एनहांस करना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए एक हमें नोटबुक बनानी चाहिए जिसमें हम डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन करें, उन्हें कभी कभार उनको पढ़ लिया करें, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हम उनको कैसे यूज करना है ये सीखें। इसके अलावा डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स, मतलब कि अगर हम कोई काम करेंगे गलतियां तभी ही होंगी, अगर हम कोई काम करेंगे ही नहीं तो हमारी गलतियां नहीं होंगी। तो विच मीन्स कि अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, हम अगर उन्हें बोलेंगे तभी वो हमारी मिस्टेक्स होंगी। तो डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स, डोंट जस्ट ट्रांसलेट योर थॉट्स। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें हिंदी को कभी भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हिंदी टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत मुश्किल क्या, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, और ऑलवेज ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो जस्ट डोंट ट्राई टू दिस। मे बी आप उसे थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में बोल सकते हैं, लेकिन सेम वे में कई बार ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल ही होता है। ठीक है। ऑब्जर्व अदर्स हाउ दे स्पीक, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व। हम जब ऑब्जर्व करेंगे दूसरों को कि कैसे बोल रहा है, कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहा है, वी कैन ऑब्जर्व कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। वी कैन ट्राई टू ऑल्सो दिस, क्या बोलते हैं, इमिटेट देम। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा थर्ड हमारी जो स्किल है दैट इज रीडिंग स्किल। रीडिंग बेसिकली क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं या हम कह सकते हैं एक स्पेसिफाइड सिंबल्स हैं जिनको हमने कुछ मतलब दिए हुए हैं, कुछ उनका जिनको हम डिकोड कर सकते हैं व्हेन वी आर रीडिंग। तो रीडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि जब हम रीडिंग करते रहते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारी वर्ड पावर बढ़ती है, हमारी इंग्लिश अच्छी होती है, किस वर्ड को कैसे यूज करना है ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं, हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो रीडिंग में रीड सिंपल थिंग्स फास्ट, हमें धीरे धीरे आसान से मुश्किल की ओर जाना चाहिए। रीड स्टोरीज एंड नॉवेल्स, स्टोरीज एंड नॉवेल्स पढ़ने से हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। रीड व्हाट यू लाइक मोस्ट, आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम रीड बोल रहे हैं तो हमें वी हैव टू रीड लाउडली, स्पीक लाउडली, रीड लाउडली। ठीक है, क्योंकि अगर हम मन में पढ़ेंगे तो वो हमारी स्पीकिंग स्किल को नहीं इनहांस करेगा। तो रीडिंग हम जब भी करेंगे हम लाउडली करेंगे। रीड लाउड एंड कॉन्सेंट्रेट प्रोनाउंसिएशंस, लुक एट द वर्ड्स एंड इट्स यूजेस। जो वर्ड्स हमें नहीं आ रहे हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमें नहीं आता है, वी शुड ट्राई टू सी लुक ऑल दोज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। और आजकल तो हमारे गूगल से हम निकाल सकते हैं उन वर्ड्स को कैसे यूज करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है। एंड वी कैन इन दिस वे धीरे धीरे हमारी वोकेबुलरी बढ़ती जाएगी और हमारी इंग्लिश भी अच्छी होती जाएगी। रीड कन्वर्सेशंस, वी कैन ऑल्सो रीड द कन्वर्सेशंस की कन्वर्सेशंस में हम कैसे बात करते हैं, एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ठीक है। एंड सबसे लास्ट में हमारा आता है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग इज अगेन हमने कहा कि ये एक सिंबल्स हैं जिनको हम लिख के कम्युनिकेट करते हैं, और स्पेशली इट प्लेज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स के, बिकॉज हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है दैट इज एन
इंग्लिश राइटिंग, तो वो हमें लिखना होता है, हमें नॉर्मली हमें बोलना नहीं होता है। तो रीडिंग, अगर हम राइटिंग नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो हमारे बहुत फेमिलियर वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन वो हमें कई बार उनकी स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन होने लग जाती है, कई बार हम उनके मतलब भूल जाते हैं, कई बार उनका यूसेज हमें कैसे करना है हम ये भूल जाते हैं। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव आवर राइटिंग। राइट डेली डायरी हम लिख सकते हैं कि आज हमारा दिन कैसा बीता, आज हमने क्या किया पूरे दिन में। वी कैन ऑल्सो हैव कि हम रोज अपनी डायरी लिखें, तो वी वुड राइट डेली। ट्राई टू राइट स्टोरीज, हम अपनी तरफ से स्टोरीज लिख सकते हैं। हम फिल्म रिव्यूज लिख सकते हैं। राइट बुक रिव्यूज, हमने कोई बुक पढ़ी है उसके रिव्यूज लिख सकते हैं। और आजकल के ट्रेंड में तो हमारा से हम बहुत सारे व्लॉग्स लिख सकते हैं, हम फीडबैक्स दे सकते हैं, ठीक है। राइट एसेज ऑन करंट इश्यूज में हम एसेज लिख सकते हैं। लर्न टू राइट लेटर, एप्लीकेशन, डिमांड नोट्स, डिमांड एंड नोटिस, हम ये सारी चीजें लिख के चेक कर सकते हैं हमारी राइटिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव। हम जितना ज्यादा जिस चीज में हमने कहा रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये सारी एक स्किल्स हैं। स्किल्स मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी इम्प्रूव्ड विद रेगुलर प्रैक्टिस। तो अगर आप इसे एक हफ्ता करोगे then you will see कि there is some improvement, and when you will see the improvement you will get motivated to improve it more and more, ठीक है। राइट एंड शो टू योर एक्सपर्ट्स, आप लिख सकते हो, आप एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हो मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है, मेरी ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, मैंने प्रॉपरली अपनी ग्रामर को यूज किया है नहीं किया है, पंक्चुएशन मार्क्स राइट है या नहीं है, हमारी स्पेलिंग्स हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। राइट टेक रिव्यूज देन री राइट, हम उसका चेक कर सकते हैं हमारी कहाँ क्या गलतियां हुई है, कहाँ ग्रामेटिकल एरर है, कहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, देन वी कैन अगेन री राइट इट सो दैट वी कैन इम्प्रूव। जो हमारी गलतियां हुई हैं उसको हम इम्प्रूव करके दोबारा से हम उसे करें। इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं, सम मोर थिंग्स टू डू। फर्स्ट वी हैव टू कीप द डिक्शनरी हैंडी, डिक्शनरी नहीं तो हम गूगल में सर्च कर सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो वो आप कहीं से भी सर्च करके निकालोगे, दिस इज द डिफिकल्ट वर्ड विच आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो उसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस वर्ड्स को सर्च करते रहोगे तो हम आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती रहेगी। तो इन दिस वे आपका जो होगा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। लर्न मिनिमम 10 वर्ड्स अ डे एंड यूज देम। आप डेली के कुछ वर्ड्स, अगर आप 10 नहीं लिखना चाहते, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन मेक इट 5। अगर आप 5 1 मंथ तक भी करते हो तो इमेजिन करो 5 3 15 होते हैं, 150 वर्ड्स इन अ मंथ। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आपकी प्रोग्रेस कितनी जल्दी होगी, ठीक है। बट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट, ये नहीं कि हमने आज सारी चीजें करी 2 दिन बाद छोड़ दी फिर 3 दिन बाद करी एंड वंस इन अ ब्लू मून कर ली, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और इट विल स्टिल वर्क बट इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इफ यू विल बी कंसिस्टेंट, अगर आप इसे डेली बेसिस पे करोगे तो देन इट वुड बी गोइंग टू गिव यू, लाइक यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स अर्ली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू डू मोर। तो इससे आपकी जो मोटिवेशन होगी वो भी और ज्यादा होगी और आप ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। यूज इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, आजकल इंटरनेट का ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी यूज करके हम और चीजों को, जैसे पहले हम डिक्शनरी यूज करते थे, अब वी डोंट नीड टू टेक दैट टाइम ऑल्सो, हमारे पास फोन हमेशा रहता है, वी कैन सर्च इट थ्रू गूगल। Use English wherever you can. Practice the 4 core skills. Again, reading, writing, speaking and listening. ठीक है, don't worry about making your accent perfect, क्योंकि वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने वाला है। ये नहीं कि एक ही दिन में हमारी सारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। As soon as you will start practicing, then it will slowly and steadily it is going to get improved. ठीक है, always be prepared for your classes. Which means कि आप हमेशा तैयार रहें कि आप अपनी क्लासेस को सीरियसली लें, आप उसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। We learn more when we are having more fun, which means कि हम अगर इसे एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रेशर लेंगे तो शायद हम उतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे जितना कि अगर हम उसे एज अ फन लेंगे, एज अ फन एक्टिविटी, एज सम activity which is going to
enhance my skills, which is going to prepare myself for my future career, then it would be going to be enjoyable. So don't take it very seriously, but put efforts from your end so that you're going to improve out of it. Hopefully इसने थोड़ा बहुत मोटिवेट किया होगा आप लोगों को. तो put efforts, definitely you are going to get some results out of it. ठीक है, hopefully आपको पसंद आया होगा. Thank you everyone and please write in comment.